आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आए फैसले के बाद भोजशाला में आज साध्वी वृतंभरा दीदी पूजा अर्चना करने पहुंची। उन्होंने मां वाग्देवी के चित्र की पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सत्य की अग्नि परीक्षा के बाद अब भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। उन्होंने कहा, साधारण सी बात है, तथा कथित आक्रांता पहले हुए थे या राजा भोज। इतिहास कहता है कि राजा भोज पहले थे। इसी धरा ने विद्वानों और काव्य के नायकों को जन्म दिया है। साध्वी ने कहा कि भोजशाला का निर्णय आने के बाद हम सब राजा भोज के समय के वैभव को दोबारा देखेंगे। वैभव सिर्फ बिल्डिंगों से नहीं होता, इस धरती ने ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत से पूरे भारत को सजाया है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए, इसी तरह सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर कर भी सत्य ही रहता है। उस सत्य को समझाते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। धार की धरा ने विद्वानों, बहुत सारे काव्य नायकों को तैयार करके भारत को दिया और यही वो भूमि है जिसने जौहर जैसी सामूहिक अत्याचार, नरसंहार जैसे दर्द को भी सहा है। अब हम दोबारा राजा भोज के समय का वैभव यहाँ देखेंगे। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि बहुत जल्द मां वाग्देवी आना चाहती है। मां अधीर हो के कह रही है कि मुझे लंदन से चलकर धार आना ही है, क्योंकि मैं भारत को भारत बनाए रखना चाहती हूँ। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है। धार जिले के अमझेरा थाना क्षेत्र की दसई चौकी क्षेत्र में बुधवार शाम एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटने की सनसनीखेज घटना सामने आई। बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर के बाहर शाम के समय रोड पर टहल रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे। बदमाशों ने अचानक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। महिला के परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दसई पुलिस मौके पर पहुंची और महिला एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। अमझेरा थाना प्रभारी राजू मकवाना ने भी मौके का जायजा लिया और पीड़ित महिला से जानकारी दी। आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज चेक किए जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। हम थोड़ी देर घूमने आए, थोड़ी दूर में फिर दो जने खड़े थे, तो हम समझे को बाथरूम करने खड़े होंगे। हम हमारे ध्यान से जा रहे थे, पीछे से आकर पूरी साड़ी खींची और मंगलसूत्र लेकर भाग गए। फिर हम चिल्लाए चोर चोर चोर, इतने तो भाग गए। मंदसौर जिले की सीतामऊ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के समीप एक ट्रक से करीब 3 किलो अवैध अफीम जब्त की है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी टमाटर में अफीम छिपाकर तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने ट्रक सहित जब्त माल की कुल कीमत करीब 45 लाख रुपया की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। आज 5/8/26 को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन पर एक ट्रक में अफीम ले जाने की सूचना थी। जो उक्त ट्रक को रोककर चेक किया गया तो केवल 3 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 4,75,000 रुपये और कुल माल की कीमत लगभग 45 लाख रुपये है। रतलाम जिले के कई गांव में किसानों को खरीफ सीजन 2025 का बीमा क्लेम नहीं मिला है। जिन्हें मिला उन्हें भी नाम मात्र ही दिया गया है। कई ग्रामीण नामांतरण, बंटवारा व त्रुटि सुधार जैसे प्रकरणों का निराकरण नहीं होने से परेशान है। इन मुद्दों को लेकर किसान कांग्रेस ने रतलाम के जावरा में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान कई किसान जेब कतरों के शिकार बन गए।
जावरा के पिपलौदा रोड चौराहे से कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और किसान रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां परिसर में धरना दे दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहे वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने विधायक से लेकर अफसरों तक पर तीखे जुबानी हमले किए। बोले कि विधायक गांव-गांव कांवड़ यात्रा निकालने में लगे हैं, लेकिन किसानों की परेशानी वही नहीं पूछ रहे हैं। वे यात्रा निकाले, लेकिन किसानों से भी तो उनकी परेशानी पूछे और न्याय दिलाए। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में अवैध वसूली के आरोप लगाए और कहा कि उनके दफ्तरों के बाहर दुकान शब्द लिख दीजिए। प्रदर्शन के बाद नेताओं ने तहसीलदार पंकज पवैया को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के दौरान कई किसानों के जेब काटे गए। पुलिस जांच में जुटी है। और रतलाम जिले के किसानों के साथ लूट की है, उसके विरोध में मुख्यतः ये आंदोलन था। भारी बारिश के बावजूद, सुबह से चल रही बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ के भ्रष्टाचारी प्रशासन से किसान त्रस्त है। यहाँ ड्रोन सर्वे और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ियों के नाम पे जो बदइंतजामी हो रही है, उससे आम आदमी परेशान हो चुका है और इस व्यवस्था से आम आदमी, किसान और कांग्रेस का कार्यकर्ता त्रस्त हो चुका है। सनावत थाना क्षेत्र के बडुद गांव के सैकड़ों पीड़ित सड़कों पर उतर आए। ये लोग गांव से रैली निकालकर नारेबाजी करते सनावत थाना पहुंचे। यहां धरना प्रदर्शन कर थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 18 जुलाई को दिलीप तंवर के घर में घुसकर 7 लोगों ने मारपीट की। राजू तंवर के सिर में 8 टाके आए हैं। उनके घर की बेटी के साथ बदसलूकी भी की गई। पीड़ितों का आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक राज तंवर ने अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस पर दबाव बनाकर पीड़ित के बेटे के खिलाफ बलात्कार का झूठा केस दर्ज करवा के उसे जेल भेज दिया गया। इसी के विरोध में बडूद के ग्रामीणों ने सनावत थाने में जमकर नारेबाजी की और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो और झूठे केस को तुरंत रद्द किया जाए। पीड़ितों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो वो भूख हड़ताल करेंगे। सर, मेरी लड़की के साथ छेड़छानी हुई और मेरे देवर और मेरे पति बचाने गए तो उसको भी मारा और उनको भी लट्ठी से हंकी से मारा और मेरे को भी मारा, सिर में नाक में चोट है ना, पूरे परिवार को मारा। हाँ, थाने आए तो हमारी रिपोर्ट पहले लिखी नहीं, पहले उनकी लिखी। 4 बजे तक हमको बिठवा रखे सर, न 15-20 जोन थे मारकूट वाले। आज ग्राम बरूद से ग्रामीण जन इकट्ठे होकर आए थे, जिनमें वो है बजरंग दल के जिला संयोजक राज तंवर को लेकर एकत्रित हुए थे। थाने पर किसी संबंधी कोई मामला नहीं था और उनकी मांग ये थी कि राज तंवर जी को बजरंग दल से हटाया जाए और उनका नारा भी लिखे हुए थे, बजरंग दल हटाओ, राज तंवर को हटाओ, बजरंग दल बचाओ। इस तरह से उन्होंने नारे लगाए। थाने पे प्रतिक्रिया कोई संबंधी मामला नहीं था और ये ग्रामीण जो समाज के, सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए थे, उनको मेरे द्वारा स्पष्ट बता दिया गया था। तब इसी प्रक्रिया में उन्होंने ये सवाल भी पूछा था कि सर, एक हमारे परिवार के लड़के पर FIR करा दी गई है। शाजापुर शहर में दुलदुल बड़े साहब का जुलूस पूरी अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। एशिया के सबसे बड़े कहे जाने वाले दुलदुल बड़े साहब का ऐतिहासिक जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाला गया। अकीदतमंदों में खासा उत्साह रहा। जुलूस रात 10 बजे शुरू किया गया, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हुए सुबह करीब 5 बजे तक जारी रहा। जुलूस के दौरान पारंपरिक रस्में अदा की गई और बड़ी संख्या में अकीदतमंद इसमें शामिल हुए। जुलूस हुसैनी चौक बाजार, बड़ा चौक, मिरकला बाजार, कसाई बाड़ा सहित शहर के प्रमुख व्यापारिक एवं रहायशी इलाकों से होकर निकाला गया। जुलूस के दौरान मांगों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। किला रोड और हुसैनी चौक पर पारंपरिक दौड़ हुई। यह चहलुम के जुलूस की प्रमुख विशेषता है। जुलूस शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। 40 की शक्ल में इमाम हुसैन शहादत के रूप में जुलूस को मनाया जाएगा। आज ये 5 तारीख है। बड़े साहब का जुलूस छोटे चौक से काम से शुरू होगा। हिंदी मार्केट, बड़ा चौक, मीरकला, कसीवाड़ा, किला रोड पर वापस अपना मुकाम होगा। ये जुलूस रात को 11 बजे शुरू, 11:30 बजे शुरू होगा
वो सुबह 5 बजे तक इसका कार्यक्रम चलेगा। यहाँ आज सभी मोहर्रम कमेटी के और मुस्लिम समाज के व अखाड़े के नौजवान साथी सभी ने आज बड़े साहब को अपने इमाम बाड़े से छोटे चौक में निकाला है। मैं सभी अखाड़े का उस्ताद खलीफा मोहर्रम कमेटी के तमाम अधिकारी, हमारे मोहर्रम कमेटी के सदर सरपरस्त और मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारी नौजवान अखाड़े के उस्ताद सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर तस्वीर और बड़े साहब को शानदार तरीके से निकालें। शुक्रिया। पुलिस का नाम जुबान पर आते ही वर्दीधारी क्रूर चेहरा नजरों के सामने घूम जाता है, मगर जिसे हम विलन की तरह जालिम समझते हैं उसे पुलिस का मानवीय चेहरा आज विदिशा शहर में देखने को मिला। विदिशा एसपी रोहित कासवानी एक लावारिस नवजात बच्ची के लिए फरिश्ता बनकर पहुंच गए। सड़क किनारे रोती बिलखती पड़ी उस नवजात को कासवानी ने खुद अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया। देखिए विदिशा से हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की रिपोर्ट। विदिशा के जैन कॉलेज के पास सड़क किनारे एक नवजात बच्ची मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। एनसीसी की कुछ छात्राएं वहां से गुजर रही थी, तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़ी बच्ची पर पड़ी। छात्राओं ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने बच्ची को देखा और बिना देर किए अपनी सरकारी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार नवजात बच्ची का वजन लगभग 1 किलो 600 ग्राम है और वह फिलहाल स्वस्थ है। बच्ची को अस्पताल में निगरानी में रखा गया है, जबकि पुलिस उसके परिजनों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। शक्त भाई ने क्लास की हमारी बच्ची आज जब क्लास के लिए जा रही थी पुलिस परेड ग्राउंड के पास से, तो उन्होंने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी और तुरंत हमको सूचना दी। हम लोगों ने संज्ञान में लिया। एसपी साहब भी आए थे, हम लोग उनको हॉस्पिटल में बच्ची को लेकर आ गए। अब आगे की कार्यवाही नियमानुसार तय। मैडम कहाँ पे मिली है? डीएफओ कार्यालय के पास में। एसपी साहब अपनी गाड़ी से लेके? एसपी साहब से हम अपनी गाड़ी से लेके आए, हमारा स्टाफ साथ में था। बच्ची स्वस्थ है? बच्ची स्वस्थ है। कितना वजन होगा उसका? 1 किलो 670 ग्राम। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। विदिशा जिले की नटेरन थाना पुलिस ने जानलेवा हमला, अपहरण और बंधक बनाकर मारपीट के मामले के पीड़ित ग्रामीण को ही उल्टे आरोपी बना दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित ग्रामीण ने विदिशा एसपी को अपनी पीड़ा सुनाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित ग्रामीण हिम्मत सिंह का आरोप है कि शिक्षक ज्ञान सिंह लोधी ने उसके साथ गाली गलौच और मारपीट की। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस दूर से तमाशा देखती रही। शिक्षक और उसके साथी हिम्मत सिंह के साथ मारपीट करते रहे। इस बीच ज्ञान सिंह के साथ मौजूद कौशिक, खिलान सिंह और अन्य अज्ञात 12-13 लोगों ने हिम्मत सिंह को कार में डालकर ज्ञान सिंह के खेत में ले गए, जहां भी उसके साथ मारपीट कर उसका वीडियो बनाते हुए कई झूठे बातें हिम्मत सिंह से कहलवाते रहे। यही नहीं, आरोपी पक्ष के लोग उसे नटेरन थाने में ले गए और वहां हिम्मत सिंह के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाने लगे। हिम्मत सिंह ने पुलिस को सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। घायल हिम्मत सिंह को पुलिस नटेरन अस्पताल ले गई, वहां से उसे विदिशा रेफर कर दिया गया। आलम यह है कि आरोपी की दहशत के कारण हिम्मत सिंह अपने घर और खेत नहीं जा पा रहा है। हिम्मत सिंह ने एसपी कार्यालय जाकर एसपी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। एसपी ने उसे आश्वासन दिया कि जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ उनने मारपीट की, वो किडनैप किया। किसने मारपीट की और क्यों की है? खिलान सिंह माल साहब और उनका बालक तीनों घटवाई जो उनके साथ 10-12 लोग और भी थे, 2 गाड़ियों से थे वे। क्या वजह है जो मारपीट की है? कुछ नहीं पता, अचानक ही मैं रोड पे खड़ा था, नहीं बोला जा रहा तो रोड पे इधर से आके एक महात्मा जी आ गए थे, मीराबाई आ गई थी, उनके पास में खड़ा था। आके मैं गनमन से घेरा और मैंने 112 को फोन किया, डायल किया। 112 500 फीट दूर खड़ी रही थी, उनने भी कोई बीच बचा। उनके पास कम से कम 500 लड़ गए होंगे। वो पटक के जीप में उनके खेत पे ले गए। खेत पे जाके फिर मुझे मारा। फिर घर वाले जब जाके थाने गए, थाने में जाके जब मैंने आगे करी, जब जाकर मैंने कार से पटक और वही पुलिस वाले मुझ पर उल्टी कार्रवाई कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर खेल प्रकोष्ठ के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जारी सूची में बड़वानी जिले के जुलवानिया निवासी आयुष मिश्रा को भाजपा खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। मिश्रा को संपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा पदाधिकारियों और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। आयुष मिश्रा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। इससे पहले वह भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश सह संयोजक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रियता, खेल एवं युवा वर्ग से जुड़ाव तथा पार्टी के कार्यक्रमों में निरंतर भागीदारी देखते हुए उन्होंने यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। आयुष मिश्रा की नियुक्ति को बड़वानी जिले के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोलाना में हुई एक हिंसक घटना के बाद पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। दबंगों के जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल युवक के आईसीयू से डिस्चार्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई न किए जाने से पीड़ित परिवार दहशत में है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा के रहने वाले कुछ युवकों ने ग्राम भोलाना के धनगर समाज के मजदूरों पर लोहे की सरियों और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में एक युवक को गंभीर चोटें आई थी। इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद पीड़ित युवक की जान तो बच गई, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के इतने दिन बीत जाने और लालबाग थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इस ढिलाई के कारण बेखौफ घूम रहे आरोपी अब पीड़ित परिवार को केस वापस लेने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने बुरहानपुर एसपी कार्यालय आकर एएसपी को आपबीती सुनाई और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। एएसपी ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बेल के लिए बेल के पैसे मांगने गया था। कितने पैसे थे? 8,000 था। अब यहाँ क्या करने आए? हाँ, शिकायत करने आए। कितने लोग थे धमकी देने वाले? तो वो 10-12 लोग थे। आप क्या चाहते हो? हाँ, आप क्या न्याय चाहते हो? आपको उसको उठाना है। वो बोल रहा है अभी भी मार के फेंक दूंगा उनको। ऐसा धमकी दे रहे थे मारने का, उनकी मार ठोक के फेंक दूंगा उनको। राजू कोहली आणि 36 पाटे। इस मामले का झगड़ा हुआ था आपका? बेल के पैसे थे, बैल के पैसे थे, मांगने को गए थे। ऐसे सलेशी मारा मेरे को। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम सीतापुर के सरपंच अमर सिंह मंडलोई ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया। सरपंच ने सचिव तुकाराम, सहायक सचिव प्रजापति और नेपा नगर विधायक मंजू दादू के नाम लेते हुए कहा कि पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार उजागर न हो इसलिए उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सरपंच को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में सीतापुर के सरपंच अमर सिंह मंडलोई शिकायत लेकर अधिकारियों से मिलने आए थे। सरपंच का आरोप है कि पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी सामने लाने पर उन्हें सचिव तुकाराम, सहायक सचिव प्रजापति और नेपा नगर विधायक मंजू दादू के नाम लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार उजागर न हो इसलिए उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। इसी के आहत होकर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय परिसर में कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि जिले में भ्रष्टाचार और दबाव की राजनीति के कारण जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सरपंच द्वारा लगाए गए आरोपी की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इतना डराया, इतना धमकाया गया है कि उसने कलेक्ट्रेट ऑफिस में आकर दवाई पीने का काम किया।
और नाम खुले रूप से ले रहा है विधायक का, वहाँ के कोई प्रजापति है उस नेता का, भाजपा के नेताओं का नाम ले रहा है। तो ये इतना दादागिरी, इतनी गुंडागर्दी कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में आकर एक सरपंच को आत्महत्या करने के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। उसने दवाई पी ली है, अभी तो क्या स्थिति पता नहीं, आप सब मौजूद थे। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पहले तो सबसे पहला फ़र्ज कि उस व्यक्ति को, उस किसान को हम स्वस्थ जल्दी कराएं। बाद में जो लोगों ने के नाम वो ले रहा है उन पर FIR होनी चाहिए कि किस प्रकार से उस पर दबाव बना रहा है, किस प्रकार से उसको डरा रहा, धमका रहा है। तो ये कार्रवाई करने का काम, क्योंकि कलेक्टर महोदय स्वयं मौजूद थे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कौन विधायक है ये? नेपाल नगर विधायक मंजू दादू और कोई प्रजापति का नाम ले रहा है। बुंदेलखंड के केदारनाथ नाम से पहचाने जाने वाले छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री जटाशंकर धाम में सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ स्वयंभू भोलेनाथ विराजमान है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण एवं शिवार्चन कराकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। शिवधाम में बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने 5 दिवसीय शिवार्चन एवं पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कराया। शुक्ला ने सपरिवार भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। इस शिवधाम में इस वर्ष भी विधायक राजेश शुक्ला द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। विधायक शुक्ला के गुरु श्री रावतपुरा सरकार भी विशाल भंडारे में शामिल हुए। उनके दर्शन पाने श्रद्धालु उत्साहित दिखे। गुरु महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया। लगातार 21 तारीख से 3 तारीख तक शिवलिंग का निर्माण हुआ, शिवार्चन हुआ, शिव से अभिषेक हुआ और पूर्णाहुति हुआ। भगवान से शिवार्चन किया और जलाभिषेक किया और ईश्वर से कामना की थी कि किसान आधारित हमारा क्षेत्र है, अच्छी वर्षा हो, सुख समृद्धि हो, इस क्षेत्र का विकास हो। भगवान ने आज बिजार विधानसभा क्षेत्र की जनता की निवेदन और प्रार्थना को सुना और आज ही शुरुआत दिखाई कि अच्छी बारिश पूरे क्षेत्र से जो खबर आई है कि आज पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है। जटाशंकर धाम में भी रुक रुक के बारिश हो रही है कि भंडारा में भी कोई व्यवधान ना आए और वर्षा में भी कोई व्यवधान ना आए। छतरपुर जिले में एसपी रजत सकलेचा के निर्देशन में पुलिस अवैध मादक पदार्थ संग्रह, विक्रय एवं परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों में नशाखोरी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रोड पेट्रोलिंग के दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम ने नई तहसील 4 लेन ब्रिज के पास से एक कार से 37 पेटी अवैध शराब बरामद की। शराब और कार की कुल कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी कार छोड़ भाग निकले। फरार आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश एवं विवेचना जारी है। इस कार्रवाई को एडिशनल एसपी आदित्य पटले एवं सीएसपी अरुण कुमार सोनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक आशुतोष क्षेत्रीय एवं सब इंस्पेक्टर क्रिस्टोफर टोपो ने अंजाम दिया। जी, ये आज सुबह करीब 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रेड कलर की बिना नंबर की ब्रेजा गाड़ी में अवैध शराब है। सूचना पे सिविल लाइन पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और जैसा कि सूचना मिली थी उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। हालांकि जो लोग कार में सवार थे अज्ञात लोग, वो वहां से मौके से भाग गए, लेकिन कार को घेराबंदी कर पकड़ा गया, चेक किया गया तो ब्रेजा गाड़ी में 37 शराब की पेटियां जो कि देसी मदिरा प्लेन की हैं उनको पाई गई, तो विधिवत मौके पर जब्त किया गया और धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। शराब की जो कीमत है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए है और जो कार की कीमत है वो 8 से 8.5 लाख रुपए के करीब है। इस प्रकार से लगभग 10 लाख रुपए का मशरूका इस प्रकरण में जब्त किया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।